मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हमने मोटिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट किया था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज हम वहाँ से जहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ से देख लेते हैं। तो आज हमारा सेकेंड टॉपिक है ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, मेंटल स्टेटस ऑफ एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट। जैसे कि हम जानते हैं हर इंसान की सोचने समझने की जो शक्ति होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। देयरफॉर द नीड ऑफ इंटरनल इंस्पिरेशन एवरी पर्सन इज डिफरेंट। इसीलिए किसी को भी इंस्पायर करना है, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करनी है, तो आपको उस पर्सन की जो भी मेंटल एबिलिटी है, जो उसकी सोच है, उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। थर्ड आता है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। वर्कर्स आर द एनकरेज टू द प्रोडक्ट मोर थ्रू द मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर प्रोवाइड करोगे तो कोई भी वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो पाएगा। मोटिवेशन बूस्ट देयर मोरल। वो क्या करता है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ के मोरल को बूस्ट करता है। द प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी टेंड टू इंक्रीज। और जिससे प्रोडक्शन और उसकी एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ती है। हैंस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज आल्सो इंक्रीज। और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेलिंग ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस। वंस मोटिवेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड इट्स रिमेन कंटिन्यूस। एक बार स्टार्ट होने के बाद लगातार चलती रहती है। एम्प्लॉयज शुड बी रिमूव मोटिवेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम देम। और लगातार हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उनसे काम करवा सकते हैं। डायरेक्शन एंड गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। और उनको ज़रूरत के हिसाब से गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वंस दे आर एनकरेज मोटिवेशन कैन नॉट स्टॉप। ऐसा नहीं है कि एक बार आपके एम्प्लॉयज़ एनकरेज हो गए तो दोबारा उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लगातार आपको उन्हें मोटिवेशन देते रहना चाहिए। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस रिमेन फ्रॉम द बिगिन टू एंड। ओके, एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक ये चलती रहने वाली प्रक्रिया है। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट। Motivation given internal satisfaction to the employees. Motivation inspired the workers. Worker get remuneration as per their work as well as satisfaction and respect of their introduce them continue in the job. Thus the labor turnover rate increase. Motivation से क्या होता है कि इंसान के इंटरनल सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, वो काम करने के लिए मोटिवेट होता है, उसको सही काम का सही रेम्यूनरेशन मिलता है, जिससे वो अपने नीड्स को कंप्लीट कर पाता है, पूरा कर पाता है। वो अपने आप को रिस्पेक्टफुल पर्सन मानता है किसी भी यूनिट का, और इसलिए उसे लगता है कि इसी काम में उसे बने रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाता है, यानी जॉब छोड़ के जाने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या में कमी होती है। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स ऑफ गोल। मोटिवेशन इंट्रोड्यूस वर्कर्स टू द फंक्शन एफिशिएंटली। देयरफॉर द अचीवमेंट ऑफ अ पर्सनल एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव बिकम पॉसिबल। और इससे क्या होता है, मोटिवेशन देने से जो फंक्शन होता है, जो इफेक्टिवली होनी चाहिए उस तरह से होता है, और इस तरह से जो बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा होना पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है वाइडर स्कोप। मोटिवेशन इज अ ब्रॉड एंड स्प्लेंडर कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन इंक्लूड डिफरेंट टर्म लाइक नीड, मोटिव, डिजायर, इमोशन, एम, चॉइस, विल पावर, एगरनेस एंड द टेम्पटेशन एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेशन के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई छोटी मोटी चीज़ है। एडॉप्टिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन मॉडर्न टाइम चेंजेस अकर इन द इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉन्स्टेंटली इफेक्ट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल एंड अदर एक्टिविटीज़। मॉडर्न टाइम में जो चीज़ें टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है वो चेंज होती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल एंड अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर असर देखने को मिलता है। जनरली द वर्कर्स आर नॉट प्रिपेयर द एक्सेप्ट दीज चेंजेस क्विकली। कोई भी एम्प्लॉय जल्द से जल्द इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, और वो क्विकली इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। हाउएवर दे कैन गिवन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बाय मोटिवेशन एंड एक्सेप्ट दीज चेंजेस क्विकली एंड ईजिली। इसलिए आपको उन्हें इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो आसानी से, सरलता से इस सारे कॉन्सेप्ट को, इस सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए। टूल टू गेट कोऑपरेशन। मोटिवेशन गिव जॉब सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज। एज अ रिजल्ट दे कोऑपरेट देयर हायर अथॉरिटी। मोटिवेशन देने से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि वो हायर अथॉरिटी को कोऑपरेट करते हैं।
Positive attitude motivation encourage positive attitude to the employees. When they are problem of workers are solved, they experience the feeling of respect for staffing as well organization. क्या होता है ना कि कभी भी कोई एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लम फेस कर रही होती है और अपर लेवल की जो अथॉरिटी है उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं, तो उनके अंदर ऐसी फीलिंग आती है, रिस्पेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपर लेवल पे काम करने वाले अथॉरिटी के लिए भी. ओके, नेक्स्ट दिया है दे वर्क दे आर एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर वो इस तरह से काम करते हैं कि सिर्फ वहाँ पे जॉब करने वाला पर्सन नहीं बल्कि इस फैमिली का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है. इस तरह से वो काम करते हैं. सच स्टाइल वर्क मेक पॉसिबल टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड द बिजनेस यूनिट विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन की वजह से आप बिजनेस के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Motivation is an important part of management. Manager have to get work done from the living resources like employees and not from physical resources. ओके, जैसा कि आप जानते हो कि मोटिवेशन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. वो किस लिए? तो जो लिविंग रिसोर्सेज है लाइक एम्प्लॉयज़, उनसे ना हम कोई भी काम उनको मोटिवेट करके करवा सकते हैं, लेकिन वही काम फिजिकल रिसोर्सेज नहीं कर पाते. Therefore motivation is an important function. इसीलिए ये एक important function है. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं. हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. एवरी ईयर आपको 3 to 2 मार्क्स में ये पूछे जाते ही हैं. मोस्ट IMP क्वेश्चन है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन को खास ध्यान रखना है आपको कि क्या है. हायरार्की नीड ऑफ मैस्लो. मैन नीड्स आर वेरिड. ओके, मैंस के जो नीड्स होते हैं वो वैरिड होते हैं, अलग अलग होते हैं. अलग अलग इंसान की सोच, मेंटल कैपेबिलिटी, उनकी जो थिंकिंग होती है, उनकी जो ज़रूरतें होते हैं वो अलग अलग होती है. दीज नीड्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल स्टेटस. और ये सारे जो नीड्स है वो उनके मेंटल स्टेटस को देखते हुए डिसाइड की गई है. ही मोटिवेटेड इफ दीज नीड्स आर सेटिस्फाई. किसी भी एम्प्लॉयज़ के, किसी भी पर्सन के अगर ये सारी नीड्स पूरी होती है तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं. एंड मेनी साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैव मेड स्टडी एंड फॉर्मुलेट प्रिंसिपल ऑफ अरेंज द नीड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर. इसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज़ को स्टडी की है और फॉर्मुलेट किया है प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ नीड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर. The humanist psychologist Abraham Maslow had presented hierarchy of needs. ओके, उन्होंने ये जो सीक्वेंस प्रोवाइड की है किसने? ओके, हु इज़ द डेवलपर ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स. तो आपको याद रखना है एब्राहम मैस्लो ने इसको डेवलप किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था इन द आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943. यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आता है कि किस बुक में उन्होंने हायरार्की नीड्स ऑफ मैस्लो को प्रेजेंट किया था. तो वो था प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. कब इशू हुआ था ये बुक? तो 1943 के अंदर हुआ था. सच 5 नीड्स आर अरेंज एज पर देयर प्रायोरिटी. प्रायोरिटी के बेसिस पे उसको एक सीक्वेंस प्रोवाइड की गई है कि कौन से लेवल पे किस नीड्स को होना चाहिए. तो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन याद रहेगा हु इंट्रोड्यूस हायरार्की ऑफ नीड्स. तो याद रखना है अब्राहम मैस्लो. सेकेंड है कि इन विच बुक हायरार्की नीड्स इज प्रेजेंटेड. तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. एंड विच ईयर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इज इंट्रोड्यूस. तो 1943. ओके, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि आपको डायग्राम अगर से पूछेगा तो 2 मार्क में पूछेंगे कि ड्रो अ डायग्राम ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, या 3rd मार्क में पूछेंगे 3 मार्क में. तो आपको डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करने रहेंगे. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है. तो देख रहे हो आप, मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ कि ऑर्डर इसके नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. फर्स्ट नीड है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स, और जिसको हम प्राइमरी नीड्स भी कहते हैं. सेकेंड आता है हमारा सेफ्टी नीड्स. थर्ड है सोशल नीड्स. ये 3 नीड्स है ना, वो किस में आता है? तो लोअर नीड्स के अंदर आते हैं. याद रहेगा आपको, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल, ये तीनों लोअर नीड्स हैं, जबकि
दो जो हमारे नीड्स है स्ट्रीम एंड स्टेटस नीड्स एंड सेल्फ एक्यूमुलेशन एंड द सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स, ये है हायर नीड्स। यानी टोटल 5 हायरार्की नीड्स है जो कि इंक्लूड किए गए हैं। चलो अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो साइकोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स आर बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये किसी भी इंसान की शुरुआती नीड्स होती है, ज़रूरत होती है, जिसे बेसिक नीड्स आर इंक्लूडेड फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा। ये 2020 के पेपर जो मार्च में आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था विच नीड्स आर इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स। तो याद रखना है फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल नीड्स। फूड इज़ अ बेसिक नीड्स ऑफ सस्टेन ऑफ बॉडी। बॉडी को बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। अ हंग्री पर्सन गिव इम्पोर्टेंस टू फूड। एक भूखा व्यक्ति खाने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। इट मीन्स दैट ही डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू अदर नीड्स। अगर किसी को भूख लगी होगी तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? फूड होगा, खाना होगा, ना कि अदर नीड्स होंगे। टिल हिज बेसिक नीड्स फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर आर नॉट सेटिस्फाइड। जबकि उसकी प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक वो सेकेंडरी नीड्स के बारे में नहीं सोच सकता। सेकेंड आता है हमारा सेफ्टी नीड्स। आफ्टर अ फिजिकल नीड्स इज सेटिस्फाइड द नेक्स्ट नीड इज अ हायरार्की इज सेटिस्फाइड। हायरार्की का सेकंड क्या आता है? तो वो आता है सेटिस्फैक्शन। इट इंक्लूड द फिजिकल सेफ्टी, जॉब सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, रेगुलरिटी ऑफ वेजेस एटसेट्रा। अब सेफ्टी किस लिए चाहिए उसको? तो सबसे पहले फिजिकल सेफ्टी, यानी वो शारीरिक रूप से फिट हो, सेफ हो, ये होना चाहिए। दूसरा, वो जहाँ जॉब कर रहा है उसकी जॉब की सेफ्टी होनी चाहिए। अगर किसी के सर पे तलवार लटकता हो कि तुम्हारा गला कटने वाला है तो वो चाह के भी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सेम एज हमारा जॉब होता है, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ से अगर ऐसा लगे कि नहीं नहीं मेरा जॉब बना है, मेरा जॉब सही सलामत है, तो हम काम करने में हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। किसी तरह का रिस्क हो तो रिस्क के अगेंस्ट सेफ्टी होनी चाहिए। रेगुलरिटी ऑफ वेजेस, टाइम पे काम करने के बदले में वेज मिलने चाहिए। देयरफॉर मैन टेक अ मेजर लाइक दैट इंश्योरेंस, ओपन सेविंग अकाउंट, अदर बैंक और पोस्ट ऑफिस, सच अ सेफ्टी नेसेसरी ऑफ मेंटल पीस। मानसिक शांति के लिए सेफ्टी ज़रूरी है, वो फाइनेंशियल सेफ्टी हो, फिजिकल सेफ्टी हो, फैमिली की सेफ्टी हो, किसी भी तरह के सेफ्टी की बात क्यों ना हो। सोशल नीड की बात करें तो व्हेन द नीड ऑफ सिक्योरिटी इज सेटिस्फाइड द नेक्स्ट ऑफ हायरार्की इज अ सोशल नीड। फिर हम क्या चाहते हैं कि एक बार हमारा सेफ्टी का नीड पूरा होने के बाद हम सोचते हैं कि समाज में हमारा एक रिस्पेक्टेबल हमारा कैरेक्टर हो, हम रिस्पेक्टफुल पर्सन हो मार्केट के अंदर, समाज के अंदर। इट इंक्लूड अफेक्शन एंड लव। मैन इज अ सोशल एनिमल, ही ऑलवेज वांट टू लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज फैमिली, रिलेटिव, सोशल एट लार्ज। क्योंकि एक सामाजिक प्राणी होता है इंसान, इसलिए उसको प्यार और अफेक्शन चाहिए होता है। किससे? तो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से और समाज से। Such needs include feeling of getting love, respect from the family member, friend, relative as well as colleague at a workplace and the other in the society। जहाँ पे भी वो काम करता है, फैमिली में रहता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, वो सबसे उसे प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए होता है। फोर्थ आता है स्ट्रीम एंड स्टेटस नीड्स। अब वो 1 to 3 नीड्स लो क्लास नीड्स, स्ट्रीम एंड स्टेटस नीड्स आर नोन एज पोजिशन नीड्स इन हाई क्लास नीड्स। It increase the longing, have a oneself appraisal, a respect of colleague and officers, increase the reputation, his desire to get increase। हमेशा इस सिचुएशन में आके इंसान की क्या इच्छा होती है कि उसको कलीग से, उसके ऑफिसर से हम हमेशा इनकरेजमेंट मिले, उसको अप्रेजल मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले। यानी अब वो समाज और फैमिली के अलावा खुद के बारे में सोचना चाहता है, ठीक है, अपने स्टेटस के बारे में सोचना चाहता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट है इसमें का पॉइंट ये, ओके, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आफ्टर सेटिस्फाइंग अबव 4 नीड्स मैन ट्राई टू सेटिस्फाई सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ईच पर्सन वांट्स टू गेट टॉप पोजीशन बाय गेटिंग द अचीवमेंट्स। हर एक इंसान समाज में, मार्केट में एक हायर पोजीशन चाहता है, अपना स्टेटस ऊपर चाहता है। वन नेम इज कंसिडर्ड द प्राइड, जिसमें से एक हम प्राइड, जिसको फक्र कहते हैं, यहाँ पे घमंड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हम।
In the best way, his skill considered with his base and his work field. For example, Zakir Hussain is playing tablas, Shiv Kumar Sharma is playing santoor, Sachin Tendulkar in the field of cricket, and Amitabh Bachchan in the field of acting, Lata Mangeshkar in the field of वोकल म्यूज़िक एटसेट्रा। आप जानते हो कि बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग तबला प्ले करते हैं, बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं, पर ये कुछ जो नेम हमने देखा वो अपने फील्ड में सबसे ऊपर के पोजीशन रखते हैं और यही एक इंसान अपने लाइफ में चाहता है। तो ये था हमारे हायरार्की नीड्स के 5 पॉइंट्स जो कि हमने आज पूरा किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।